डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम आपको जंतु जगत के लक्षण और जंतु जगत का वर्गीकरण का अध्ययन कराएंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जंतुओं के प्रमुख लक्षण। जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसमें हमने जो है उन लक्षणों को बताया है जो जंतुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला लक्षण है, सभी जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब जंतुओं का शरीर जो होता है वह दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए जंतु जो भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सुकेंद्रकीय होती हैं, अर्थात इनकी कोशिकाएं न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला लक्षण है, जंतु अपने जीवन काल की किसी न किसी प्रावस्था में गमनशील होते हैं। जंतुओं के जीवन में बहुत सारी प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे शिशु प्रावस्था, वयस्क प्रावस्था। तो ये शिशु प्रावस्था या वयस्क प्रावस्था किसी न किसी प्रावस्था में जो है मोटाइल लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अगला लक्षण है, जितने भी जंतु होते हैं वो सभी जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। और ये अपना पोषण जो होते हैं दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अगला लक्षण है, सभी जंतु जो होते हैं ज़्यादातर लैंगिक प्रजनन ही करते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो है बहुत कम जंतुओं में पाया जाता है। तो जंतु जो भी होते हैं वो सब कैसे क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जंतुओं में जो है नर्व सेल पाई जाती हैं। इसके अलावा जंतुओं में जो है उद्दीपनशीलता का गुण भी पाया जाता है। उद्दीपनशीलता का मतलब ये होता है, ये वातावरण के किसी भी कारक के प्रति जो होती है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अर्थात इसमें जो है प्रतिक्रियाशीलता अर्थात रिएक्शन का भी जो होता है गुण पाया जाता है। अब हम जो है जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। देखिए, जंतु जगत का जो वर्गीकरण होता है ये बहुत जटिल होता है और इसमें बहुत विषमता होती है। फिर भी हमने जो है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है जंतु जगत के वर्गीकरण का फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो है हमने जो है जंतु जगत का फ्लो चार्ट बनाया है, देख लीजिए। जगत जंतु अर्थात एनिमिलिया अथवा इसे हम मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। जगत जंतु के जो एनिमल्स होते हैं या जो जंतु होती हैं मेटोजोआ के, वो सभी जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, अर्थात इनका शरीर का निर्माण जो होता है दो या दो से अधिक कोशिकाओं से होता है। इसके अलावा इनकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब न्यूक्लिएटेड होती हैं, अर्थात इनमें जो है सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। फिर इस जंतु जगत को जो है 3 शाखाओं में या 3 ब्रांचेस में बांट दिया गया है। पहली शाखा इसकी होती है मीसोजोआ, दूसरी शाखा इसकी होती है पैराजोआ और तीसरी शाखा ब्रांच है इसकी यूमेटोजोआ। तो मीसोजोआ का एक ही फाइलम है और वो फाइलम है मीसोजोआ। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। पैराजोआ अगला जो है जंतु जगत की अगली जो शाखा है वो है पैराजोआ। इसके जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वह कोशिकीय स्तर का होता है और इसमें मुख और पाचन गुहा अनुपस्थित होती है। पैराजोआ के क्या है जंतुओं में मुख एवं पाचन गुहा अनुपस्थित होती है और इसका एक ही जो है फाइलम है जिसे हम जो है पोरीफेरा कहते हैं। पैराजोआ का क्या है? एक ही फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का जो संगठन होता है वह कोशिकीय स्तर का होता है और इस संघ के सदस्य
सभी सदस्य जो होते हैं वो स्पंज कहलाते हैं। क्योंकि स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका शरीर जो होता है बहुत मुलायम होता है और ये पानी सोखने के काम में आते हैं। और इस संघ के सदस्यों के ऊपर जो है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो है जल इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इन छिद्रों को जो हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और इनका शरीर जो होता है पोरिफेरा संघ के जंतुओं का वो द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे साइकान है, यूप्लैक्टेला जो होता है फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब जगत जंतु या मेटोजोआ की अगली शाखा जो है यूमेटोजोआ होती है। यूमेटाजोआ के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वह ऊतक या अंग स्तर का होता है और इसमें मुख और पाचन गुहा जो होती है पाई जाती है। इसके बाद जो है यूमेटोजोआ का जो है हम दो भागों में डिवीजन कर देते हैं, अर्थात यूमेटाजोआ के जो है कितने डिवीजन हैं, दो प्रभाग हैं। पहला होता है रेडिएटा, दूसरा है बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा डिवीजन के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उनका जो शारीरिक संगठन होता है वो ऊतक स्तर का होता है और इसमें जो है आर्यी सम्मित पाई जाती है। जो प्रारंभिक जंतु विकसित हुए उन सभी में जो है उनकी जो सम्मित थी वो कैसी थी, आर्यी सम्मित थी। उनके शरीर को जो होता है एक या एक से ज़्यादा व्यासों से जो है दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सम्मित होती है उस सम्मित को जो है हम आर्यी सम्मित या रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो रेडिएटा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो है देह और पाचन गुहा जो है संयुक्त होती है। देह गुहा और पाचन गुहा जो होती है एक ही में होती है। और रेडिएटा डिवीजन का जो होता है एक ही फाइलम है, वो है नाइडेरिया। रेडिएटा डिवीजन का कितने फाइलम हैं, एक फाइलम है। और इस फाइलम के जो जंतु होते हैं वो द्विरूपी होते हैं, अर्थात पॉलिप और मेड्यूसा दो रूपों को प्रदर्शित करते हैं। इनका मुख जो होता है, नाइडेरिया फाइलम के जो जंतु होते हैं इनका मुख जो होता है वह स्पर्शकों के द्वारा घिरा रहता है और इस संघ के जंतुओं में जो है दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस संघ के कौन कौन से जंतु होते हैं, जैसे हाइड्रा और फाइसीलिया जो होते हैं वो नाइडेरिया संघ के जंतु हैं। यूमेटाजोआ का अगला जो है डिवीजन है बाइलेटेरिया। इस संघ के जंतु, इस डिवीजन के जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग स्तर का होता है और ये द्विपार्श्वीय सम्मित वाले होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है पृथक पाचन गुहा पाई जाती है। प्रभाग जो है बाइलेटेरिया को जो है हम दो उप प्रभागों में अर्थात 2 सब डिवीजन में बांटते हैं। इसका पहला सब डिवीजन है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा सब डिवीजन है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत जो है युग्मनज का विदलन जो होता है वो सर्पिल और निश्चयात्मक होते हैं। इसमें जो मुख का विकास होता है वह जो है कोरक रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुख का विकास जो होता है कोरक रंध्र के द्वारा होता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में जो है युग्मनज का विदलन जो होता है आर्यी होता है और अनिश्चयात्मक होता है और इसमें गुदा का विकास जो होता है कोरक रंध्र के द्वारा होता है। सब डिवीजन प्रोटोस्टोमिया को जो है फिर जो है 3 सेक्शनों में बांट दिया गया है। इसका जो है पहला सेक्शन है एसिलोमेटा, दूसरा सेक्शन है या खंड है स्यूडोसिलोमेटा और तीसरा जो है सेक्शन है यूसिलोमेटा। तो जो पहला सेक्शन इसका है ये एसिलोमेटा, इसमें जो है इन खंड की जंतुओं में जो है देह गुहा नहीं पाई जाती, अर्थात इस संघ के जंतु जो होते हैं देह गुहा रहित होते हैं। और स्यूडोसिलोमेटा खंड के जंतु जो होते हैं उनमें जो है मिथ्या देह गुहा अर्थात असत्य देह गुहा पाई जाती है।
और यूसिलोमेटा खंड के जंतुओं में जो है वास्तविक अथवा सत्यदेह गुहा पाई जाती है। खंड एसिलोमेटा का जो है एक ही फाइलम है, प्लैटीहेल्मिन्थीज। इस संघ के जो सदस्य होते हैं मुख्यतः परजीवी होते हैं और इस संघ के सदस्यों में जो है उत्सर्जन जो होता है शिखा कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लैम सेल्स अर्थात शिखा कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इस संघ के जंतुओं में जो है असंजक एडेसिव आर्गन जो होते हैं पाए जाते हैं और इन आर्गनों के द्वारा जो होता है जंतु जो होता है वो परजीवी के द्वारा परजीवी की सतह से जो है चिपक जाता है, पोषक की सतह से जो है चिपक जाता है। अगला खंड है या सेक्शन है स्यूडोसिलोमेटा। तो स्यूडोसिलोमेटा का जो है एक ही फाइलम है, निमेटोडा। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, निमेटेहेल्मिन्थीज। तो निमेटोडा के जो सेक्शन फाइलम के जो जंतु होते हैं वे तकवे की आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? तकवे की आकृति के जैसे होते हैं और इनमें जो है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें जो है आहार नाल जो होती है वो सीधी होती है। इस संघ के जंतु जो होते हैं स्कैरिस है और वूचिरेरिया जो है निमेटोडा संघ के जंतुओं के उदाहरण हैं। अगला जो है सेक्शन आता है यूसिलोमेटा। तो यूसिलोमेटा सेक्शन के जंतुओं में जो है वास्तविक अथवा सत्यदेह गुहा पाई जाती है और यूसिलोमेटा के जो है 3 फाइलम हैं। इसमें पहला फाइलम जो होता है वो एनिलिडा है, दूसरा फाइलम जो है मोलस्का है और तीसरा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है। एनिलिडा के संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इनका शरीर जो होता है वह बेलनाकार होता है और समखंडों में बटा होता है और इस संघ के जंतुओं में जो है गमन जो होता है वो सीटी के द्वारा होता है और ये त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें जो रुधिर परिसंचरण जो होता है वो जो है बंद प्रकार का होता है। इस संघ के एनिलिडा संघ के जंतु जैसे अर्थवार्म होते हैं और लीच इसके जो है एग्जाम्पल हैं। अगला फाइलम जो है मोलस्का है 6 नंबर और इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है वो बहुत कोमल होता है। इनमें जो है असमित इनकी जो है ये असमित होते हैं और इनका रुधिर जो होता है नीला या हरा होता है क्योंकि इसमें जो है हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन के पाए जाने की वजह से इनका रुधिर जो है नीला या हरा होता है और इनका शरीर जो होता है मेंटल के द्वारा घिरा रहता है। इस संघ के जंतुओं के उदाहरण हैं पाइला, सीपिया और ऑक्टोपस। अगला फाइलम है 7 नंबर फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस संघ के जंतुओं के शरीर में जो है वाह्य कंकाल पाया जाता है और इनमें उत्सर्जन जो है मैल्पी घी कोशिका नलिकाओं के द्वारा होता है और इस संघ के जंतुओं में जो है संधित उपांग पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं के उदाहरण हैं झींगा, तिलचट्टा और सतपाद आदि। अब हम जो है सब डिवीजन ड्यूटेरोस्टोमिया को देखते हैं। तो इसके सभी जंतु जो होते हैं वो सब यूसिलोमेट्स होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं सब में जो है वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, अर्थात सत्य देह गुहा पाई जाती है। इसलिए इन सभी जंतुओं को जो है हम यूसिलोमेट कहते हैं। और यूसिलोमेट को जो होता है वो जो है 2 फाइलमों में बांट दिया जाता है। कितने फाइलमों में बांट दिया जाता है? 2 फाइलम बांट दिया जाता है। देखिए ये जो है इसके 2 फाइलम हैं। पहला इसका फाइलम जो है ये है, पहला 8 नंबर फाइलम है इकाइनोडर्मेटा और 9 नंबर फाइलम है कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो है प्रमुख लक्षण हैं। इनकी त्वचा में जो है अस्थिकाएँ और कंटिकाएँ पाई जाती हैं। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो तारे सदृश होते हैं और इस संघ के जंतुओं में जो है पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। इनमें जो है जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र। इसके एग्जाम्पल हैं स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि। अगला फाइलम है कॉर्डेटा। 9 नंबर फाइलम जो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा
जो संघ होता है इसके प्राणियों में जो है नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु दोनों पाई जाती हैं और इसमें जो है ग्रसनीक लोम दरारें भी पाई जाती हैं। इस संघ के एग्जाम्पल हैं मेढक है, फिश हैं और आदि। फाइलम कॉर्डेटा को जो है 3 सब फाइलमों में बांटा गया है। पहला है सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा सब फाइलम में जो है 3 क्लास हैं, लार्वेसिया, एसिडिसिया और थैलेसिया। इसी तरह जो है सिफेलोकार्डेटा को क्लासों में नहीं बांटा गया है। फिर अगला सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा होता है, अर्थात इसे हम क्रेनिटा कहते हैं। इस सब फाइलम के जंतुओं में जो है मस्तिष्क जो होता है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद रहता है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को जो है 2 समूहों में बांट दिया जाता है, 2 बड़े समूहों में बांट जाता है। एक इसका समूह ग्रुप है एग्नैथा और दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथा समूह में जो है जबड़े रहित जंतु पाए जाते हैं और जबकि ग्नैथोस्टोमेटा समूह में जो है जबड़े युक्त जंतु पाए जाते हैं। एग्नैथा ग्रुप को जो है 2 क्लासों में बांटा गया है। एक क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। फिर ग्नैथोस्टोमेटा समूह को जो है 2 सुपर क्लासों में बांट दिया जाता है। एक पहली सुपर क्लास है पिसीज, इसके अंतर्गत जो है केवल मछलियों को रखा गया है, वास्तविक मछलियों को रखा गया है। और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इसके अंतर्गत 4 पैरों वाले जंतुओं को रखा गया है। सुपर क्लास स्पीसीज को जो है 3 क्लासों में बांटा गया है। पहला है प्लाकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रेक्थीज और तीसरा है ऑस्टेक्थीज। इसी प्रकार जो है टेट्रापोडा को जो है 4 क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास है एम्फीबिया, दूसरी है रेप्टिलिया, तीसरी है एवीज और चौथी है मैमेलिया। एम्फीबिया का उदाहरण जो है एग्जाम्पल है जंतुओं के फ्रॉग है, ब्यूफो है। और रेप्टिलिया के क्लास के उदाहरण हैं स्नैक्स है, क्रोकोडाइल्स है आदि। इसी तरह एवीज, इसको हम पक्षी वर्ग कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है केवल बर्ड्स को रखा गया है। अगला जो है क्लास है मैमल्स, तो इसके अंतर्गत जो है स्तनधारी जंतुओं जैसे मैन, चिंपैंजी आदि को रखा गया है। तो हमने आपको जंतुओं के लक्षण और जंतु जगत का वर्गीकरण का बहुत सूक्ष्म एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन कराया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।